लोकसभा की इस सीट में कांग्रेस पार्टी की लगातार हार। इस बार कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल उम्मीदवार। यह कहानी है राजनांदगांव लोकसभा सीट की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सियासत की अगली पारी दांव पर है। भाजपा ने इस सीट से मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर दोबारा भरोसा जताया है। संतोष पांडे ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 से 2019 के बीच सिर्फ 2007 का बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। बाकी सभी लोकसभा के 4 चुनाव में भाजपा की जीत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी बराबरी पर रही। मुकाबला दिलचस्प है और माहौल गर्म। छत्तीसगढ़ की इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरे देश की नजर है। सियासत के समीकरण को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम बता रहे हैं आपको राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले केंद्रीय मंत्री बने, फिर छत्तीसगढ़ की कमान संभाली। मौजूदा समय में यहाँ सीन थोड़ा डिफरेंट है। भूपेश पहले मुख्यमंत्री बने और अब सत्ता जाने के बाद केंद्र की सियासत करना चाहते हैं। हालांकि भूपेश पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार के बावजूद भूपेश को अपनी जीत का भरोसा है। 2008 से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच छह और मात का खेल चलता रहा। 2008 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभा में भाजपा जीती और कांग्रेस को 3 सीट पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस 2009 का लोकसभा चुनाव हार गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला 4-4 की बराबरी का रहा, लेकिन एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 6 सीट जीतने में कामयाब रही और भाजपा सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई, जबकि एक अन्य सीट में जनता कांग्रेस को जीत मिली। बावजूद इसके कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गई। 2023 आते आते भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत कर ली है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीट पर शिकस्त दी है। यह 3 विधानसभा सीट है पंडरिया, कवर्धा और राजनांदगांव। कांग्रेस ने भले ही 5 सीट खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर सीट जीत ली, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस पार्टी से लगभग 30,000 वोटों की बढ़त पर रही। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भूपेश के कद, काम और घोषणा पत्र का फायदा कांग्रेस को होगा, तो भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ अपने प्रत्याशी के परफॉर्मेंस पर भरोसा है। आपको क्या लगता है, सियासत के इस दौर में जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। बने रहिए यूं ही हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इनसाइट, इंडिया की बात इंडिया के साथ।